Subscribe to Biology by Bibu and click on the bell icon to get notified. Hello friends, welcome to another video tutorial from Biology by Bibu. And in this video tutorial, we were going to discuss about adaptations in hydrophytes. वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो बार बार अपलोड कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अडाप्टेशन क्या है और अडाप्टेशन के तहत प्लांट का किंगडम को कैसे हमने प्लांट के किंगडम को पॉपुलेशन के वाइज डिवाइड किया था। और उस डिवीजन में हमने देखा था कि प्लांट के जो पॉपुलेशन है इसमें मेजोफाइट्स आते हैं, जीरोफाइट्स आते हैं, हाइड्रोफाइट्स आते हैं। आज हम देखेंगे वो जो हाइड्रोफाइट्स है उन हाइड्रोफाइट्स का क्या क्या अडाप्टेशन है, मतलब कि वो जो हाइड्रोफाइट्स है वो पानी में अपने आप को कैसे जिंदा रखते हैं, पानी में वो कैसे सरवाइव करते हैं और उनका सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, तो वो जो अडाप्टेशन है इसको हम तीन सर्कमस्टांसेस में डिस्कस करेंगे। एक है मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा है एनाटॉमिकल, तीसरा है फिजियोलॉजिकल। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे स्पेसीज के बारे में जानना पड़ेगा कि किस स्पेसीज का अडाप्टेशन कैसा है। ठीक है, हम बहुत सारे स्पेसीज के बारे में यहाँ पर देखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना और इसको याद रखने की पूरी तरह से कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन यानी बाहर से एक प्लांट अपने आप को कैसे कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करके पानी में जिंदा रखने की कोशिश करता है। तो इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है रूट, दूसरा है स्टेम, तीसरा है लीफ। ठीक है, क्योंकि ये एक प्लांट का बेसिक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं, पहले आता है रूट। As we know, the importance of root is to provide anchorage to the plant and to absorb water and mineral. हमें पता है कि एक रूट का जो प्राइमरी फंक्शन है, क्या है प्राइमरी फंक्शन एक रूट का ना, वो प्लांट को अच्छी तरह से पकड़ बनाने रखने के लिए वह सहायक करेगा मिट्टी के साथ। फिर वो मिट्टी से पानी और मिनरल को ऑब्जर्व करने के लिए सहायता करेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट we know these hydrophytes are surviving in water, so they don't need any well developed root for absorption of water. ठीक है, तो इसीलिए उनका जो रूट सिस्टम है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। इसके बाद आता है क्या ना, हम यहाँ पर कुछ स्पेसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, रूट्स आर टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ ऑट्रिकुलरिया। अगर हम ऑट्रिकुलरिया के बारे में देखेंगे तो वहां पर रूट क्या है, वो टोटली एब्सेंट है। poorly developed root can be seen in hydrilla because hydrilla एक रूटेड हाइड्रोफाइट है, तो हम उसमें poorly developed root देख सकते हैं। फिर आता है एकोर्निया, जिसमें क्या होता है ना, जो रूट पॉकेट है वो रूट पॉकेट यहाँ पर है, रूट कैप के इन प्लेस ऑफ रूट कैप इसने रूट कैप को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट पॉकेट देखने को मिलता है। फिर आता है पुअर रूट हेयर। हम लोग पुअर रूट हेयर देख सकते हैं हाइड्रोफाइट्स में, क्योंकि इनको ज्यादा वाटर ऑब्जर्व करने की फैसिलिटी नहीं चाहिए होता है, तो इसीलिए क्या है ना, इनका जो रूट हेयर है वो बहुत ही पुअर डेवलप्ड है। फिर आता है स्पॉन्जी टाइप, मतलब कि इनका जो स्टेम या इनका जो रूट है वो बहुत ही स्पंजी होता है ताकि वो पानी में तैर सके। ठीक है, फिर आता है ये लोग क्या करते हैं ना, इनका जो रूट है वो नेगेटिवली जियोट्रोपिक है। नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट क्यों है, क्योंकि अगर ये नेगेटिवली जियोट्रोपिक होगा तो ये एटमॉस्फेयर की ओर ग्रो करेगा। तो इससे क्या होगा ना, ये लोग पानी से बाहर आएंगे और पानी से बाहर आने के साथ ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्राइमरी ऑक्सीजन का सोर्स है वो डिजॉल्व्ड वाटर है और डिजॉल्व्ड वाटर से एटमॉस्फेरिक वाटर से ऑक्सीजन लेना काफी आसान रहेगा। इसीलिए यहाँ पर नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट भी हमें देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं स्टेम के बारे में। वो जो स्टेम होता है वो क्या होता है ना, वो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में स्लेंडर, स्पॉन्जी, फ्लेक्सिबल एंड लॉन्ग स्टेम्स होते हैं।
अगर हम बात करेंगे हाइड्रिला के केस में, तो हाइड्रिला के केस में हम लोग देखेंगे कि वहां पर हमें सिलेंडर मिलता है स्टेम, वो बहुत ही स्पंजी होता है। फिर उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल, मतलब कि जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सी होते हैं। फिर उनमें लॉन्ग लॉन्ग स्टेम दिखाई देता है, ठीक है। इन सम फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स लाइक आजोला, पिस्टिया, हॉरिजॉन्टल स्पॉन्जी स्टेम्स आर सीन। मेरा मतलब है कि स्पॉन्जी होना क्यों चाहिए, मतलब कि ये पानी में अच्छी तरह से तैर सके, फ्लोटिंग कर सके। फिर आता है साजिटेरिया, साइप्रस। इनमें स्टेम क्या होता है ना, स्टेम राइजोम टाइप का होता है, मतलब कि जो राइजोम या फिर स्टोलन टाइप का, जो कि क्या है ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी इनको सहायता कर सके। इसके बाद आता है पेटियोल्स के बारे में। पेटियोल्स जो कि लीफ को पकड़ के रखते हैं, तो वो क्या होता है ना, दीज आर सबमर्ज्ड इन प्लांट्स। ये भी प्लांट में अच्छी तरह से सबमर्ज होकर रखते हैं, मतलब कि जो पेटियल होता है वो पेटियोल बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, वो जो प्लांट में क्या होता है वो प्लांट में बिल्कुल समा जाता है विथ फ्री फ्लोटिंग लीव्स। फ्री फ्लोटिंग लीफ में हम पेटियोल को स्टेम से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे। मतलब कि जो अगर हम एग्जाम्पल लोटस या फिर वाटर लिली का ले सकते हैं। फिर आता है वाटर हायसिंथ, जिसमें पेट्रोल क्या होता है ना, सोलेन होता है और वो फ्लोटिंग करने में सहायता करता है, ठीक है। इसके बाद आता है लीव्स। अगर हम लीफ का मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन देखें तो इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स लाइक ऑट्रिकुलरिया, द लीव्स आर लाइक डिसेक्टेड। मतलब कि हम जो कंपाउंड लीफ देखते हैं वो कंपाउंड लीफ क्या है ना, वो मिडरिप की ओर डिसेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मिडरिप से ये लोग जुड़ नहीं जाते, मतलब कि थोड़ा थोड़ा डिसेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, लाइक इन केस ऑफ ऑट्रिकुलरिया। आप यहाँ पर लिप्स ऑफ लिम्नोफाइला स्पेसिस भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वो डिसेक्शन हुआ है, इनका जो लीफ है उस लीफ में थोड़ी सी डिसेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं द लीव्स आर डिसेक्टेड इन प्लांट्स, इन सम प्लांट्स लाइक वैलिस्नेरिया, लॉन्ग एंड नैरो लीव्स आर सीन। ओके, आप देख सकते हैं वो जो लिम्नोफाइला स्पेसिस के साइड में जो स्पेसिस है वहां पर आप देख सकते हैं उसका लॉन्ग और नैरो लीव दिखाई दिखाई दिया है। फिर आता है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, जिसमें क्या होता है ना, लीफ स्मूथ होता है, शाइनिंग होता है और वो वैक्स के तहत कोटेड होता है, ठीक है। वैक्स की कोटिंग क्यों है, क्योंकि वैक्स की कोटिंग जो है वो वाटर क्लॉगिंग को रोक सकता है। वाटर क्लॉगिंग मतलब जो वाटर के तहत जो ब्लॉकिंग होता है, मतलब कि ज्यादा वाटर होने के कारण जो ब्लॉकिंग हो जाता है उस ब्लॉकिंग को वो रोकेगा। फिर आता है फिजिकल और केमिकल इंजुरी से भी वो वैक्स आपको सुरक्षा दे सकता है। इसके बाद आता है जो फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स है, लाइक वाटर लिली, लोटस। उनमें क्या होता है ना, जो पेटियोल होता है वो पेटियोल लॉन्ग होता है और लामिना आर पेल्टेड, मतलब कि वो पेटियोल इतना लॉन्ग होता है कि वो लीफ को बाहर लेता है पानी के बाहर। तो वहां पर क्या होता है ना, ये लोग एक सील्ड शेप में आ जाते हैं। पेल्टेड मतलब कि सील्ड शेप, आप देखे होंगे युद्ध क्षेत्र में जो सिपाही पकड़ के रखते हैं सील्ड, उसी तरह का सील्ड शेप होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ये अच्छी तरह से पानी में तैर सके, ठीक है। और जो वाटर है, वाटर के कारण आप देख सकते हैं ये जो लीव्स ऑफ लोटस यहाँ पर दिखाया गया है विथ वॉक्सी सरफेस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर पानी जमा नहीं होगा, वो जम नहीं जाएगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है एम्फीबायस हाइड्रोफाइट्स, जिसमें दो तरह के लीफ दिखाई देते हैं। जो सबमर्ज्ड कंडीशन में रहते हैं उनमें रिबन शेप्ड लीफ दिखाई देता है और डिसेक्टेड टाइप का लीफ दिखाई देता है, और जो अबव ग्राउंड होते हैं उनमें ब्रॉड लीफ दिखाई देता है। सो दीज आर सम अडेप्टेशंस फॉर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन हाइड्रोफाइट्स। इसके बाद बात करते हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशन के बारे में। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में क्या होता है ना, यहाँ पर रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। हमारे प्लांट में जो प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस की बात कर लो, आप क्यूटिकल के बारे में बात कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब का एब्सेंस देखने को मिलता है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल इन सबमर्ज्ड पोर्शन। अगर हम देखें में जो पानी के अंदर जो भाग होता है वहां पर बिल्कुल ही क्यूटिकल का एब्सेंट हो जाता है। यहाँ पर यूज ऑफ एपिडर्मिस एज एन ऑब्जॉर्बिंग और फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन की तरह होता है, मतलब कि जो एपिडर्मिस है वो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो स्किन की तरह काम करता है प्लांट में, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एपिडर्मिस क्या कर रहा है ना, वो पानी को ऑब्जर्व करने के लिए मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो फोटोसिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो आज स्टोमाटा इज नॉट ए प्रोटेक्टिंग ऑर्गन। यहाँ पर
यहाँ पर स्टोमाटा भी इतने ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग पानी के अंदर रहते हैं ना, तो यहाँ पर स्टोमाटा भी इतना डेवलप नहीं होता है। और पुअरली डेवलप्ड हाइपोडर्मिस, यहाँ पर हाइपोडर्मिस जो है वो पुअरली डेवलप्ड है। इसके बाद आता है रिडक्शन इन मैकेनिकल टिश्यू। ये जो मैकेनिकल टिश्यू है, अगर हम मैकेनिकल टिश्यू के बारे में बात करें, जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा, देन कोलेनकाइमा, तो यहाँ पर क्या होता है ना, टोटल एब्सेंस और पुअर डेवलपमेंट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है। यहाँ पर पुअर प्रेजेंस इन द एरियल पोर्शन ऑफ द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है। मतलब कि जो स्क्लेरेनकाइमा है वो बिल्कुल ही एब्सेंट है, पानी के नीचे वाले हिस्से में ये बिल्कुल ही एब्सेंट है, या तो अगर प्रेजेंट होगा तो पुअर क्वांटिटी में। लेकिन अगर हम देखेंगे कुछ कुछ हिस्सों में, एरियल पोर्शन में हम लोग स्क्लेरेनकाइमा को देख सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को, लेकिन वो भी पुअरली डेवलप्ड होगा। ठीक है। इसके बाद आता है रिडक्शन इन कंडक्टिंग टिश्यू। हमें पता है कि जो कंडक्टिंग टिश्यू है उसका मेन फंक्शन क्या है। कंडक्टिंग टिश्यू, उसका मेन फंक्शन है कि वो पानी को कंडक्ट कर सके। लेकिन यहां पर कंडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही पानी के अंदर है। तो यहां पर वास्कुलर बंडल्स आर आल्सो रिड्यूस्ड, जाइलम आर फ्यू, आज ऑलमोस्ट नो नीड ऑफ वाटर कंडक्शन। यहां पर सिर्फ फ्लोएम का थोड़ा थोड़ा डेवलप किया गया है, जैसे कि फ्लोएम इज मोर और लेस डेवलप्ड एंड सेकेंडरी वास्कुलर बंडल आर नेवर डेवलप्ड। ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रोथ के तहत जो सेकेंडरी वास्कुलर बंडल का डेवलपमेंट होता है, यहां पर उस तरह का सेकेंडरी डेवलपमेंट कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद आता है इंक्रीज इन एरेशन। एरेशन का मतलब यहां पर एयर चैम्बर का क्वांटिटी बहुत मात्रा में है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहां पर एरेनकाइमाटस मेसोफिल दिखाया गया है लीफ के अंदर, जो भालिस्नरिया का लीफ दिखाया गया है। यहां पर आपको एयर चैम्बर्स दिखाई देगा। वो एयर चैम्बर क्यों है ना, वो एयर चैम्बर पानी में तैरने के लिए सहायता करेगा। इसके साथ वो उसका और भी बहुत फंक्शन है, जैसे कि स्टोमाटा आर टोटली एब्सेंट इन सबमर्ज्ड पार्ट, जो पानी के अंदर है वहां पर स्टोमाटा बिल्कुल ही नहीं है। तो उसमें क्या होगा ना, अगर एयर चैम्बर है तो वो एक तो बाउंसी प्रोवाइड करेगा, मतलब कि फ्लोटिंग करने के लिए वो सहायता करेगा, फिर मैकेनिकल सपोर्ट भी दे देगा, और वो एयर को स्टोर करके रखने के लिए भी सहायता करेगा। इससे क्या होगा ना, जो हाइड्रोफाइट्स है उनके अंदर ही अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर वो स्टोर करके रखेंगे, जिसकी वो बाद में उसे इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह का कुछ एनाटॉमिकल अडेप्टेशन हम हाइड्रोफाइट्स में देख सकते हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में हम देख सकते हैं कि इनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है सेल सैप का, वो बहुत ही लो है। फिर इसका जो ट्रांसपिरेशन है, वो हमें ट्रांसपिरेशन नहीं देखने को मिलेगा जो सबमर्ज्ड प्लांट है। उसके बाद जो फोटोसिंथेटिक और रेस्पिरेटरी गैसेस है, वो एयर चैम्बर के अंदर ही रिटेन करके रहेगा, क्योंकि इसको वो फर्दर यूज कर सकेंगे फ्यूचर में। उसके बाद आता है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मतलब कि अगर हम रिप्रोडक्शन को ही कंसर्न में लेंगे, तो हम देखेंगे क्या ना, दे प्रिफर असेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, अगर हम रिप्रोडक्शन को बाद कंसिडर करेंगे तो ये लोग असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ताकि ये सब क्या कर सके ना, इन हाइड्रोफाइट्स को पानी में जिंदा रखने के लिए ये सब चाहिए। इसीलिए हाइड्रोफाइट्स इस तरह का अडेप्टेशन करता है। आई होप आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखे होंगे, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल की ग्रोथ के लिए आप भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।